खबर के सह प्रायोजक है पैराडाइज कलेक्शन एंड शूट स्टोर, रेलवे स्टेशन रोड, ललितपुर। इस खबर की सह प्रायोजक संस्कार वैली एकेडमी स्कूल, महारानी रोड, मसौरा कला, ललितपुर। नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए डालते एक नजर ललितपुर जिले की कुछ प्रमुख और खास खबरों पर ललितपुर लाइव टीवी के फटाफट बुलेटिन में। तब तक आप बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ। आइए अब शुरुआत करते हैं ललितपुर जिले की सबसे बड़ी खबर से। ललितपुर जिले के ग्राम देलवारा में एक दंपत्ति परिवार को नकाबपोश बदमाशों द्वारा घर में बंधक बनाकर लूटपाट और मारपीट में पति की मौत के मामले को लेकर घटना को 24 घंटे बीतने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली, जिसको लेकर जैन समाज एवं क्षेत्र के लोगों में भारी आक्रोश व्याप्त है। तो वहीं इस मामले को लेकर पुलिस की नींद उड़ी हुई है, जिसको लेकर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस की कई टीमें गठित कर दी गई और बहुत जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की बात कही जा रही है। अब देखना ये होगा कि इस दुस्साहस घटना के आरोपियों के गिरबान तक पुलिस पहुंचने में कब तक कामयाब हो पाती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ललितपुर लाइव टीवी के लिए मनोज जैन के साथ पंकज रैकवार की रिपोर्ट। ललितपुर जिले के नवोदय विद्यालय के कक्षा 10 का छात्र करीब 30 घंटे पूर्व कल रविवार से लापता, जिसका अभी तक नहीं मिला कोई सुराग। इस घटना को लेकर जवाहर नवोदय विद्यालय देलवारा प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खुली, तो वहीं शहर कोतवाली पुलिस छात्र की तलाश में जुटी। जैसा कि आपको बताते चलें कि ललितपुर जनपद अंतर्गत ग्राम करमरा तहसील पाली निवासी सुभाष राजपूत पुत्र श्री मलखान उम्र लगभग 15 वर्ष रविवार को जवाहर नवोदय विद्यालय परिसर से करीब 11 बजे अचानक गायब हो गया, जिसकी सूचना विद्यालय प्रशासन द्वारा परिजनों को दी गई और परिजनों ने पुलिस प्रशासन को लापता होने के संबंधित प्राथमिकी दर्ज करा दी एवं परिजन रिश्ते नाते सहित सभी जगह खोजबीन में लगे हुए हैं, किंतु अब तक लापता छात्र का कोई सुराग नहीं लग रहा है। अगर इस बच्चे के बारे में किसी को जानकारी हो तो तत्काल इसकी जानकारी शहर कोतवाली प्रभारी को स्क्रीन पर दिखाए जा रहे मोबाइल नंबर पर तत्काल दें और देश के एक अच्छे नागरिक होने का परिचय दें। ललितपुर लाइव टीवी के लिए मनोज जैन के साथ पंकज रैकवार की रिपोर्ट। ललितपुर जिले की मैरोनी विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी एवं श्रम सेवा योजना राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत उर्फ मन्नू कोरी एवं उनके दोनों पुत्रों पर जबरन जमीन पर कब्जा करने के लगे आरोप। जैसा कि आपको बताते चले कि ललितपुर झांसी हाईवे के ग्राम रोड़ा निवासी डॉली राजे बुंदेला, जो कि बजरंग सेना महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने ग्राम रोड़ा स्थित अपनी पैतृक जमीन पर मंत्री पुत्रों द्वारा उनकी जमीन पर जबरन कब्जा कर जमीन हथियाने का आरोप लगाया, जिसकी शिकायत वह प्रदेश स्तर पर भी कर चुकी है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे परेशान होकर आज उन्होंने ललितपुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर प्रदेश के श्रम सेवा योजना राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत उर्फ मन्नू कोरी के दोनों पुत्रों के खिलाफ जमीन पर अवैध कब्जा करने एवं जान से मारने की धमकी के खिलाफ एक शिकायती पत्र पुलिस अधीक्षक कार्यालय में सौंपा और पुलिस अधीक्षक से मदद की गुहार लगाई है। ललितपुर लाइव टीवी के लिए पंकज रैकवार की रिपोर्ट। हमारा नाम है डॉली राजी बुंदेला, बजरंग सेना प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश। हमारे खेत पे पिछले 5-6 महीने से जो हमारे राज्य मंत्री हैं मनोहर लाल पंत, उनके द्वारा कब्जा किया जा रहा है जबरन, मतलब परेशान कर रहे हैं वो हमें। हम कई बार उनसे बात भी कर चुके हैं कि ऐसा करना अच्छा नहीं है, आप राज्य मंत्री हैं, अगर आप ऐसा करेंगे तो आम जनता का क्या होगा, जब हम लोगों को ही नहीं बख्शा जा रहा है। अभी हम अपने खेत पे पानी लगवाने के लिए हमने अपने लोगों को भेजा, तो उनके कुछ लोग थे, उन लोगों ने जबरन उनसे मतलब गुंडागिर्दी की, मारपीट की और गाली गलौज किया। बोले अगर यहाँ पे दिख गए तो जान से मार देंगे। अभी प्रशासन में हमने मंत्री जी को, सीएम को भी दिया था एक बार, तो बोल रहे थे कि हथबंदी करवा लीजिए, ऐसा कुछ। हथबंदी क्या है, हमारी ज़मीन है, हमारे नाम से है, सारी चीज़ें हैं, तो हथबंदी का क्या होता है, आप क्यों मतलब दखलंदाजी करते हैं बार बार वहाँ पे जाके। अभी तो कोई मदद नहीं की गई है, अभी एसपी सर के पास आए हैं। हम ये चाहते हैं कि वहाँ उन लोगों को हटाया जाए वहाँ से, कि वहाँ मतलब हमारी फसल वहाँ से छेड़छाड़ ना करें और हमें हमारा काम करने दें। वो हमारी ज़मीन है, हम ही लोग करेंगे और हमारा हक भी है। ऐसी आम जनता को उनने बहुत परेशान करके रखा है। ज़मीन हमारी बहन के नाम से है, प्रीति राजा बुंदेला के नाम से। हम उनकी बड़ी बहन है डॉली राजे बुंदेला, और मतलब हम ही यहाँ पे रहते हैं और सारी देखभाल सारी चीज़ों की हम खुद ही करते हैं। और हमने पहले भी मंत्री जी को कॉल करके कहा था कि आप बड़े हैं और आप अगर ऐसा करेंगे तो आम जनता का क्या होगा। और चुनाव देखिए, चुनाव भी सर पे हैं और पिछले 5 साल से ये लोग किसानों को के साथ बहुत अत्याचार और अन्याय कर रहे हैं।
अब अगर इनको इस बार फिर से जिताया जाए तो मतलब कि ये तो किसी सब आम इंसान का जीना ही दुश्वार कर देंगे। ऐसी ये सारी चीज़ें ठीक नहीं है ना। हमने किसी से शिकायत नहीं की थी। हमने सीएम योगी जी को ITR दिया था हालांकि कई जगह पे हमने FIR की, तो बस उनके द्वारा यही सारी चीज़ें बस दलीलें दिलवा देते हैं, कब्जा नहीं है इनका ऐसा वैसा, जबकि कब्जा हमारा ही है। हम ही ने फसल बोई थी, अब ये वहाँ पे जबरन कब्जा कर रहे हैं। ललितपुर में बजरंग दल एवं विश्व हिंदू परिषद द्वारा पुलवामा में शहीद हुए 40 भारतीय जवानों की शहादत को लेकर उनकी आत्मा की शांति के प्रति शहर के तपन चौराहे से लेकर घंटाघर चौराहे तक एक कैंडल मार्च निकाला गया, जिसमें घंटाघर चौराहे पर कैंडल जलाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। ललितपुर लाइव टीवी के लिए पंकज रेकवार की रिपोर्ट। का दिन 14 फरवरी 2019 को याद करते हुए हम ब्लैक डे के रूप में मनाते हैं, क्योंकि आज के दिन ही पुलवामा में हमारे भारतीय सैनिकों के ट्रक पर पाकिस्तान की कायराना हरकत ने एक हमला किया, जिसमें 40 से ज़्यादा जवान हमारे देश के शहीद हुए। उनकी स्मृति में हम प्रतिदिन उन सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए इस दिवस को मनाते हैं। और उससे बड़ी बात, जो आज की आधुनिक पीढ़ी आज के दिन को प्रेम दिवस के रूप में मनाती है, और सार्थक किया हमारे उन जवानों ने कि अपने देश के प्रति प्रेम को दर्शाते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। इस सही वैलेंटाइन अगर किसी ने मनाया था तो हमारे देश के सैनिकों ने मनाया था, कि देश के प्रति अपने प्रेम का इजहार करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया। और आज के दिन जिस तरह से हमें प्रसन्नता भी है कि जो कायराना हरकत पाकिस्तान ने की थी, उसका पुरजोर जवाब भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को घर में घुस करके दिया था। ये हिंदुस्तान में पहली बार हुआ कि पहली बार हिंदुस्तान में साहस हुआ किसी का कि जिसने हमारे सैनिकों पर हमला किया उसके घर में घुस करके हमने उसको मारा। ये हिंदुस्तान के परिवर्तन का संकेत है कि हिंदुस्तान बदल रहा है, हिंदुस्तान बदल चुका है। और इस तरह की कायराना हरकत अगर भविष्य में कहीं की जाएगी तो उसका इसी प्रकार से जवाब दिया जाएगा। और कायराना हरकतें बंद नहीं हुई तो निश्चित रूप से कुछ दिनों के पश्चात इस्लामाबाद और लाहौर में हम भगवा ध्वज लहरा के उनको दिखा देंगे कि हम भारतीय सैनिकों का अपमान भूले नहीं है। 14 फरवरी 2022 को हम विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता ब्लैक डे मनाने के लिए, काला दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। आज हम लोगों ने तुबन मंदिर से घंटाघर पर पैदल मार्च करते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि देने हेतु एकत्र घंटाघर के मैदान में हुए हैं। आज के दिन CRPF के काफिले पर आतंकियों ने जो हमला किया था, कायरतापूर्ण हमला किया था, उसमें हमारे देश के 40 नौजवान, 40 भारतीय सैनिक उन्होंने अपनी शहीदी को प्राप्त किया था, मृत्यु को प्राप्त किया था। तब CRP के हमारे अधिकारियों ने कहा था कि इस हमले को ना तो हम भूलेंगे और ना ही माफ़ करेंगे, और उसी का बदला लेते हुए केवल 12वें 13वें दिन पाकिस्तान में घुस करके पुलवामा हमले के अटैक का बदला लिया था और वीरतापूर्ण कार्रवाई करते हुए इस घटना को अंजाम दिया। हमारा भारत बदल रहा है, इसी प्रकार से हमारा देश आगे जाएगा। जय जय श्री राम। जय श्री राम। ललितपुर में बुंदेलखंड विकास सेना के तत्वाधान में ग्राम गनगौरा में भूवी सेना प्रमुख हरीश कपूर टीटू के नेतृत्व में पृथक बुंदेलखंड प्रांत निर्माण हेतु एक जन जागरण चौपाल का आयोजन किया गया। सेना प्रमुख हरीश कपूर टीटू ने कहा कि बगैर बुंदेलखंड प्रांत निर्माण के क्षेत्र का विकास संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि ठीक चुनाव के वक्त सत्तारूढ़ नेताओं द्वारा प्रांत निर्माण संबंधित शीगुफे छोड़कर भोली भाली जनता का वोट ठग लिया जाता है और फिर बाद में उन्हें ठेंगा दिया जाता है। उन्होंने बुंदेलखंड की जनता से अपील की है कि जो भी पार्टी बुंदेलखंड प्रांत निर्माण की बात करे, जनता उसी को अपना कीमती वोट दे। सेना प्रमुख हरीश कपूर टीटू ने कहा कि हमारा संगठन आगे भी ऐसी जन जागरण चौपालों का आयोजन करता रहेगा। ललितपुर लाइव टीवी के लिए पंकज रेकवार की रिपोर्ट। ललितपुर में विधानसभा चुनाव को लेकर सम्मान की लड़ाई लड़ रही निषाद पार्टी ने बीजेपी से नाता तोड़कर जताई नाराजगी। उन्होंने बताया कि भाजपा द्वारा उन्हें कोई सम्मान नहीं दिया जा रहा है, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी से नाता तोड़ रहे हैं।
ललितपुर लाइव टीवी पर पंकज रेखवार की रिपोर्ट। हम लोगों को उत्साह नहीं दिख रहा है इसमें, ना हमारा कोई मान सम्मान होता है इस चीज़ पे, ना ही कहीं नाम पर बोलते हैं और ना ही कहीं हमारे झंडे दिखाई दे रहे हैं संजय चाची के, और ना ही कोई पदाधिकारी के लिए मतलब कोई भी सम्मान नहीं है। इसलिए हमारे अधिकारी समाज नाराज हो गए, इसलिए निषाद पार्टी बीजेपी से किनारा कर रही है। जय निषाद राज, जय निषाद राज, निषाद पार्टी जिंदाबाद, निषाद पार्टी जिंदाबाद, संजय कुमार निषाद जिंदाबाद, संजय कुमार निषाद। ललितपुर में पूर्व कांग्रेस नगर अध्यक्ष हरिबाबू शर्मा ने सदर विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी बलवंत सिंह लोधी के समर्थन में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ नगर क्षेत्र के कई मोहल्लों एवं वार्डों में मतदाताओं से किया जनसंपर्क। ललितपुर लाइव टीवी पर पंकज रेखवार की रिपोर्ट। कांग्रेस प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है, लोगों का रुझान उनके जेहन में है। प्रियंका गांधी की योजनाएं लोगों के जेहन में है, उनका संघर्ष लोगों के जेहन में, राहुल गांधी का संघर्ष लोगों के जेहन में, कांग्रेस का जो संघर्ष देश में चला है वो जेहन में है। और जो योगी सरकार है सिर्फ वो झूठ बोलने पर काम कर रही है, जुमलों पर काम कर रही है। इस प्रकार लोगों में योगी सरकार के खिलाफ रोष है। प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त है। ललितपुर जिले के तहसील तालबेट क्षेत्र अंतर्गत पुराकला क्षेत्र में वन विभाग के कर्मियों की मिलीभगत से वन माफिया की बल्ले बल्ले और यहां आए दिन खुलेआम धड़ल्ले से हो रहा है अवैध कटान, जिसमें शीशम के और खैर के वृक्षों सबसे ज्यादा हो रहा है अवैध कटान, जिसमें वन विभाग की अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से यहां वन माफिया सक्रिय और जंगलों को साफ करने में जुटे हैं। ललितपुर लाइव टीवी के लिए पुराकला से दीपू गुप्ता की रिपोर्ट। ललितपुर जिले के थाना पुराकला क्षेत्र अंतर्गत इस माह में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पुराकला थाना अध्यक्ष राजकुमार यादव ने पुलिस बल के साथ देर शाम नगर में किया पैदल गश्त और लोगों से कोविड-19 के गाइडलाइन पालन करने की भी नगर के लोगों से विशेष अपील की, साथ ही वाहनों को भी चेक किया गया। ललितपुर लाइव टीवी के लिए पुराकला से दीपू गुप्ता की रिपोर्ट। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर पूरा जिले का प्रशासन इस समय व्यस्त है, जिसमें नगरपालिका विभाग भी चुनाव को लेकर गंभीर दिख रहा है। ऐसी स्थिति में नगर के प्रमुख चौराहों पर इन दिनों आवारा जानवर सड़कों पर अपना डेरा जमाए बैठे हैं। इन्हें आके यातायात नियमों का पालन कौन पड़ाए, क्योंकि नगरपालिका कर्मचारी अपने अपने कार्यों में चुनाव के चलते व्यस्त दिख रहे हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर इन आवारा जानवरों की वजह से होने वाली दुर्घटनाओं का आखिर जिम्मेदार किसे माना जाए, क्योंकि दुर्घटना होने के बाद इसका दर्द केवल पीड़ित ही समझ सकता है जिसके साथ ये घटना व्यतीत हुई है, क्योंकि पीड़ित को इलाज कराते समय पैसे भी पानी की तरह बहाने पड़ते हैं एवं कभी कभी तो इन दुर्घटनाओं में जाने तक चली जाती हैं। ललितपुर लाइव टीवी के लिए पंकज रेखवार की रिपोर्ट। आइए डालते अब एक नजर ललितपुर जिले के जिलाधिकारी कार्यालय की ओर एवं पुलिस अधीक्षक कार्यालय की ओर, जहां जिले के सभी कोने कोने से आए फरियादियों की आखिर क्या है समस्याएं और किस तरह होता है उनकी समस्याओं का निराकरण। जब तक बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ललितपुर लाइव टीवी स्वागत है। मैं आपका दोस्त पंकज रेखवार। इस समय हम उपस्थित हैं पुलिस अधीक्षक कार्यालय में। यहाँ पर एक पीड़ित आया है जिसका नाम अर्जुन कुशवाहा है, जो रामनगर का निवासी है, जिसका भाई ज़मीन बेचने के लिए परेशान कर रहा है। उसने अपना हिस्सा तो बेच दिया, अब भाई का हिस्सा बेच रहा है। पीड़ित कई बार पुलिस के पास मदद के लिए गया, मगर पुलिस द्वारा कोई मदद नहीं की गई है। आइए क्या है पूरा मामला, हम उसी से जानते हैं। अर्जुन कुशवाहा। कहाँ से आए हैं? रामनगर। अच्छा, क्या समस्या लेकर आए? सर समस्या ये है कि मेरा भाई मुझे मारता है, कहता है ज़मीन पे घर बेचो वरना तुम्हें जान से मार के फेंक देंगे। कई बार गए हैं, कोतवाली गए हैं, चौकी गए हैं, लेकिन गाली दे के भगा देते हैं। कौन भगा देता है? आप? पुलिस वाले कहते हैं चले यहाँ से, जा निकल ले। अच्छा, तो क्या उसमें भाई का हिस्सा भी शामिल है? भाई का कोई हिस्सा नहीं है, उसका तो बेच दिया उसने, अब मेरा बेचना चाहता है। हमारा कोई नहीं है, केवल भाई है, बाकी सब खत्म हो गए हैं, कोई नहीं है हमारा। कहाँ है आपका निवास? रामनगर। पुलिस में जाते हैं तो वहाँ क्या आश्वासन मिलता है? मतलब गाली दे के भगा देते हैं, चल के हम थोड़ा मकान थोड़ा रखा पाएंगे, कह रहा चल यहाँ से निकल ले, तेरा मकान में नहीं रखा सकता। और वह गाली दे के भगा देते हैं गंदी गंदी। भाई क्या कहता है, आपका क्यों बेचना चाहता है? वो उसने अपना हिस्सा बेच दिया, वो दारू पीता है, जुआ खेलता है,
कहता है घर भेज वरना तुझे जान से मार देंगे। कल रात के 10 बजे मुझे मारा था, हाथ में भी लग गई थी। फिर इसकी शिकायत आप कहाँ करने गए? हम रात के चौकी गए थे, लेकिन चौकी में ताला लगा था, तो हम क्या करते, हम रात भर के भटक रहे थे। हम लोटा लेकर जा रहे थे, तो गिरजिस आया, वो क्या कि रास्ता छेड़ने लगा। हमने कही हमारा रास्ता क्यों छेड़ रहे हो आप? तो कहने लगा कि क्या कहते हैं, खींचने लगा हमें झाड़ियों तरफ। और फिर मेरी आवाज़ सुनी डोली ने, फिर उसने हमारी मम्मी को बुलाने लगी। और फिर क्या कहते मम्मी आई तो क्या कहते उन दोनों के फिर झगड़ा होने लगा। हमारी लड़की लोटा लेके गई बाहर खेतों में, वहाँ पर गिरजिस नाम का सर आया, उसने मना किया कि यहाँ पर क्यों गई। उसने कही का रास्ता है जा रही, तो छेड़ने लगा, हाथ पकड़ के झाड़ियों तरफ और खेतों तरफ ले गया। वहाँ मोड़ी चिल्लाई तो डोली नाम की लड़की आई, तो उसने कहा कि क्यों सुबह भागती हमारे पास आई, हम सब्जी काट रहे थे, सब्जी काटे के ऐसे ही हंसिया लेके हम पहुँचे तो हमसे झगड़ा किया। हमसे बोला कि तुम ज़्यादा मुँह चलाओगी तो हम घास काटने के में आपको पिड़वा देंगे, आप पे केस करवा देंगे। तो हमने बोला कि हम लड़की खुलवा जाके हम थाने जा रहे, तो हम तो जा नहीं पाए। हमसे पहले वो थाने पहुंच गया, वहाँ से पुलिस आ गई। कहाँ रहती हैं? खिरिया में सर। आज कहाँ आई हैं आप? कप्तान साहब। क्या मांगे आप? कार्रवाई मांगे। दादा क्या नाम है आपका? हरीराम। कहाँ से आए दादाजी आप? हमारे ग्राम कुआं घोसी, तहसील महरवानी, जिला ललितपुर। तो क्या समस्या लेकर आए हैं आप? प्राइमरी पाठशाला की ज़मीन में जो है अवैध कब्जा कर रहे जानकी पूर्व प्रधान, चारों भाई। अच्छा, ये प्राइमरी स्कूल की जो जगह है किसकी है दादाजी? स्कूल की। स्कूल की है। गाँव सभा में काम लगाए साहब, STBDM साहब ने कर दो। अच्छा। तब भी वाला काम लगाए, पिलर बना कर। तो आपने इसकी शिकायत कहाँ कहाँ की थी? हम जो है इतने DM साहब ने दे आए थे एप्लीकेशन, इतने दे दी। थाने में की थी आपने? थाने में दे आए कल। अच्छा, तो क्या कार्रवाई हुई है? अब KID साहब के काम बंद कराओ, जो चुनाव की प्रक्रिया में जो फायदा ले रहे, और ST वाली धरती में काम लगाए हैं वाला। अच्छा, आज कहाँ आए हैं आप? आज हम साहब रुपये आए थे, DM साहब को दे दी, एक साहब को दे दी। क्या नाम है आपका? श्रीकम साहू नाम है। कहाँ से आए हैं? गोविंद नगर से आए हैं। क्या समस्या? हमारी समस्या है कि नेहरू नगर में हमारे जमीन ली थी, उसमें से मैंने ज़बरदस्ती कब्जा कर दिया जय सिंह अहरवार ने। बंटी की है, बंटी जैन की है ज़मीन, और बंटी करवा रहे। हमने इसकी शिकायत मैंने कोतवाली गई थी, कोतवाली से उनने बोल रही थी कि वहाँ चौकी पर जाओ नेहरू नगर में। तो चौकी पर गए, पुलिस गई, पुलिस मना करी, लेकिन मना कर भी वे नहीं माने, काम अपना लगाए। इसलिए हम चाहते हैं कि वो काम बंद किया जाए और जो हमारी निरीक्षण किया जाए, जो हमारी ज़मीन है हमें ज़मीन दी जाए। SP साहब के यहाँ आए हैं न्याय के लिए, हमें न्याय चाहिए और हमारी जो ज़मीन है वो ज़मीन चाहिए। क्या नाम है आपका? राजभाई। कहाँ से आई हैं? मोंगाल से। अच्छा, क्या समस्या लेकर आई हैं? सर ये समस्या कि हमारे पैसा नहीं दे रही हूँ, मुझे पैसा होगा कुछ दे मांगते हैं, धमकी देती है कि मारेंगे हम जो करेंगे। तो आपने इसकी शिकायत कहाँ की? बानपुर में की थी सर। क्या कार्रवाई हुई है? सर कोई कार्रवाई नहीं हुई वहाँ से। आज कहाँ आई हैं आप? हम आज हम एक शिकायत के आए साथ में नहा लेने के लिए।